नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पार्वती पनमोली में। अगर स्वास्थ्य की वजह से या काम के चलते आप नहीं पाए हैं नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत या पूजन, तो आप परेशान ना हो। बस कर लें नवरात्रि में ये काम, मिलेगा माता रानी का पूरा आशीर्वाद और 9 दिन व्रत करने का पूरा फल। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च से शुरू हो चुकी है। इस दौरान कई भक्त 9 दिन का व्रत रखते हैं, लेकिन जो लोग अपनी हेल्थ और काम के चलते व्रत नहीं कर पाते हैं वो लोग इस बार चैत्र नवरात्रि में सिर्फ एक काम कर लें, पूरा फल मिलेगा माता का और आशीर्वाद भी। अगर आप अपने काम की व्यस्तता के कारण किसी हेल्थ कंडीशन या हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से 9 दिन का व्रत नहीं कर पाए या पूजा अर्चना भी नहीं कर पाए हैं, तो आप परेशान ना हो। आप रोज़ सुबह स्नान करके माता रानी की पूजा अर्चना करें, उनके सामने दिया जलाएं और उनसे अपने अच्छे स्वास्थ्य और काम की दुआ मांगें। अगर आप व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर में व्रत के नियमों का पालन कर प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से बचें, इनका सेवन ना करें। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी अपनी सुविधा के अनुसार नवमी के दिन घर में हलवा, पूड़ी और काले चने बनाकर माता रानी को भोग लगाना चाहिए और इसके बाद 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इससे भी 9 दिन के व्रत के बराबर ही फल प्राप्त होता है। अगर आप पूरे 24 घंटे का व्रत भी नहीं कर पाते हैं तो आप एक टाइम का व्रत भी कर सकते हैं। इस दौरान आप रात को एक बार पूरा सात्विक भोजन कर सकते हैं। और अगर आप 9 दिन के व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं या डेली पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप 9 दिनों में अपने घर में साफ़ सफाई, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। किसी की बुराई करने से बचें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें। दुर्गा मैया कभी भी यह नहीं चाहती कि आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचाकर व्रत करें। आप अपनी शक्ति और सुविधा के अनुसार व्रत कर सकते हैं। आप चाहें तो सप्तरात्रि, पंचरात्रि या एक रात का व्रत भी कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप अष्टमी के दिन का व्रत रखें और नवमी के दिन कन्या पूजन करें, माता की पूजा करें, उन्हें पूरा भोग चढ़ाएं और 16 श्रृंगार भी अर्पित करें और अपना व्रत पारण करें। उससे भी आपको पूरा फल मिलेगा और माता रानी की असीम कृपा होगी। तो ये हमारी नवरात्रि में व्रत न रखने से जुड़ी कुछ जानकारी थी। तो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और कमेंट में जय माता रानी अवश्य लिखिए।